नमस्कार सभी ज्योतिष प्रेमियों को। आचार्य निम्मी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप सबके प्यार, आपके सुझाव और आप सबके जो मुझे सहयोग मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज से मैं एक नया चैप्टर नहीं, एक नई चर्चा शुरू करने जा रही हूँ। हमारे ज्योतिष प्रेमी जो अभी आचार्य भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पराशर ऋषि जी द्वारा कुछ श्लोकों का जो अर्थ है उनको सही प्रकार से समझने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। मुझे बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि हमें इनके भावों के अर्थ समझ में नहीं आ रहे। तो मैं आज आपके साथ कुछ ज्योतिषीय सूत्र शेयर करने जा रही हूं, उनके भावों के अर्थ के साथ, ताकि आपको उन्हें समझने में थोड़ी आसानी हो और हम ग्रहों की स्थिति अनुसार कुंडली को पढ़ने में सहायक हो जाए। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ज्योतिष के गूढ़ सूत्र या कहें ग्रहों और भावों की रहस्यमयी गूढ़ ज्ञान की बातें, ये बातें जो हमें क्लासिक से मिली है, ऋषि पराशर जी ने जो अपने ग्रंथों में लिखी हैं, सारावली ने फल दीपिका में उनका अर्थ बताए गए हैं। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें इन वैदिक क्लासिक पुस्तकों में बहुत सा ज्ञान दिया गया है, उनको समझने की आवश्यकता है। तो हमारा पहला जो सूत्र है जिसमें कहा गया है, वृषभे जायमानस्य गुरु सौम्य कुजा यदि परस्पर सुतारसो मयदासरस्तु रण योगदः, अर्थात वृषभ लगन हो, वृषभे जायमानस्य, वृषभ लगन हो, गुरु बुध और मंगल यदि एक राशि में स्थित हो तो बुध की दशा ऋण देने वाली होगी। अब हम देखते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली, बृहस्पति बुध अगर लगन में है तो दिग्बली है, मंगल साथ में। हमारे इस जो श्लोक में बताया गया है, गुरु बुध मंगल यदि एक राशि में स्थित हो। अब एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर दूं, बाद में जो प्रश्न मेरे पास आते हैं कि ये पहले भाव में ना हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो या किसी भाव में, तो यहाँ हमें उन्होंने साफ साफ अर्थ लिख कर दिया है। यदि एक राशि में स्थित हो, किसी पर्टिकुलर राशि या भाव का यहाँ नाम नहीं लिया गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये तीनों ग्रह युति में 12 भावों में से किसी भी भाव में स्थित हो। आप किसी भी भाव में से मान के चलिए, यदि ये तीनों एक साथ हो तो बुध की दशा ऋण देने वाली होगी। यहाँ मंगल या बृहस्पति की दशा ऋण देने वाली नहीं बताई गई है। ऐसा क्यों? इसका रीजन हम हमेशा देखते हैं 6, 8, 12 जो त्रिशढ़ाई के स्वामी हैं, वह कामों में अड़चने देते हैं, कुछ ना कुछ हानि देते हैं, कमी लाते हैं। और ये बृहस्पति यहाँ पर अष्टमेश होकर आया है, मंगल द्वादशेश होकर, और बुध यहाँ धन का निर्माण कर द्वितीय और पंचम होके वह धन योग में है। यहाँ लाभ का स्वामी भी बृहस्पति उसी योग में है। तो जो लाभ का स्वामी है वो
अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु, मूल त्रिकोण राशि का स्वामी मंगल, यह मिलकर यहाँ पर षड्यंत्र कहो या अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल अनुसार धन देने का निर्माण करेंगे, धन में विपदा लाने के लिए कुछ निर्माण करेंगे। और बुध जो कि हमेशा दूसरों के भावों को व्यक्त करता है, यह षष्ठेश की राशि में भी है, मार्केश भी है, धनदायक भी है, तो ये धन के लिए ऋण का निर्माण करेगा। इस प्रकार से जब बुध की दशा होगी तब यह ऋण देने वाली दशा होगी। जातक को ऋण लेना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति अपने अष्टम की और मंगल अपने 12वें भाव के अनुसार जो स्वभाव अनुसार वो कष्ट देंगे वह इस रूप में मिलेगा। हमारा एक और क्लासिक ज्ञान, वृषभे जायमानस्य चतुर्थे यदि चंद्रमा गुरुणा च बुधेनापि वीक्षितो यदि योगदा। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में हो, किसके? वृषभ लगन के, यानी सिंह राशि में हो, गुरु और बुध द्वारा दृष्ट हो तो धन धान्य और समृद्धि देता है। चंद्रमा यदि वृषभ लगन के लिए चतुर्थ में हो तो कुछ स्टूडेंट्स का जो सवाल होता है कि वृषभ लगन के लिए हमें पढ़ाया गया है चंद्रमा पापी होता है क्योंकि वो तृतीयेश होता है, तो तृतीय होने से त्रिक, इसको भी हम मानते हैं। बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी तीसरे भाव को भी त्रिक मानते हैं। किंतु जिस प्रकार से चंद्रमा को छठे का पापत्व नहीं लगता, सूर्य का बुध को, सूर्य को अष्टम का भाव का पापत्व नहीं लगता, उसी प्रकार से चंद्रमा को तृतीयेश होकर उसका पापत्व नहीं लगता। लगन में वो उच्च का होता है, वहां से केंद्र में सिंह राशि में, सिंह राशि राजा की राशि, और यदि यह बृहस्पति और बुध से दृष्ट हो, बुध तो उसे उसके सप्तम में बैठकर ही देखेगा, सप्तम दृष्टि से। जुपिटर आपकी 3 परिस्थितियों में उस पर दृष्टि डाल सकता है, यदि वह 12वें में हो, यदि वह अष्टम में हो, और यदि वह सप्तम ये दशम में हो। दशम से 7वीं दृष्टि, 12वें से 5वीं दृष्टि, और अष्टम से स्वग्रही होकर 9वीं दृष्टि। अब यहाँ पे जुपिटर की दूसरी राशि जो है लाभ भाव की, वो धन देती है। वृषभ लगन के लिए यदि जुपिटर 12वें में हो तो भी अष्टमेश का स्वामी होकर यदि वो 12वें में होगा तो विपरीत राजयोग में भी होगा। यदि अष्टम में है तो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि से विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा और चंद्रमा को देखकर धन के अचानक से देने में योग बनाएगा, परिवार से देने में योग बनाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पारिवारिक संपत्ति उस व्यक्ति को बहुत अच्छी मिलेगी। और यदि वह दशम से देखता है तो वह गज केसरी योग में भी होगा, धन के कारक में होगा, केंद्र में होगा। तो इस प्रकार से वह अपनी दशा में या चंद्रमा की दशा में अत्यंत समृद्धि देगा, वह समृद्धि कारक होगा। और इसी प्रकार से हम अपना यह प्रोग्राम चालू रखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये सूत्र पसंद आए होंगे और इसे आप अपनी कुंडली में लगा कर देखिए। इसके बाद हम और भी सूत्रों के द्वारा
कुंडली की जांच करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा चार्ट है या आपका स्वयं का ऐसा चार्ट है जिसमें इस प्रकार के सूत्र दिखाई दे रहे हैं जो मैंने आज बताए, तो आप उन्हें लगाइए, देखिए और ये भी बताइए कि क्या उस दशा में आपको उसी प्रकार से किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई या आपकी जिंदगी में प्रसिद्धि मिली। धन्यवाद। आप अपने सुझाव मुझे देते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर अपने पर्सनल चार्ट के लिए कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप मुझे फोन द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा मैसेज कर सकते हैं 9810413384 पर। हमारा वेबिनार जो श्री वीपी गोयल जी के साथ जल्द ही आने वाला है द्वादशांशा पर, माता पिता के चार्ट पर। आप में से जितने भी लोग इस वेबिनार में शामिल होना चाहते हैं वह मुझे व्हाट्सएप कर इसका मैसेज जरूर करें ताकि आपको मैं समय पर जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।